उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या करने के बाद आरोपी मृतक के मां के पास जाता है और खून से सना लथपथ चाकू दिखाकर कहता है कि आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। खून से सना चाकू देखकर महिला जो है काफी डर जाती है और उसके मुंह से चीख निकलती है। वो काफी चीखने और चिल्लाने लगती है। महिला के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पड़ोसी जमा हो जाते हैं। इस तरह से वहां पर काफी भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ इसी बीच एक आरोपी को पकड़ लेती है और दूसरा आरोपी जो होता है वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, इन आरोपियों ने जिन बच्चों की हत्या की थी उनकी उम्र एक की सिर्फ 10 वर्ष थी और दूसरे की 3 या 4 वर्ष के आसपास की थी। ये आरोपी 3 बच्चों की हत्या करने के लिए आए थे, लेकिन ये सिर्फ 2 ही बच्चों की हत्या कर पाते हैं और तीसरे बच्चे की हत्या नहीं कर पाते और इसी बीच भीड़ उन्हें दबोच लेती है। दोस्तों, आखिर इन आरोपियों की उन मासूम बच्चों के साथ क्या दुश्मनी थी, आज की इस वीडियो में जानेंगे। क्या है इस घटना की पूरी कहानी। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला की, जहां 19 मार्च को शाम के 6:45 बजे के करीब एक लड़का जो कि 22 साल के आसपास का होता है, वो इसी बदायूं के बाबा कॉलोनी जाता है। बाबा कॉलोनी जो कि सिविल लाइन थाने के अंतर्गत आता है। इस बाबा कॉलोनी में एक मकान में जाकर दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक महिला बाहर आती है। महिला को देखकर ये लड़का थोड़ा मुस्कुराता है और उसे कहता है कि भाभी, आपसे मुझे कुछ काम है। ये लड़का जिसका नाम साजिद होता है, ये अकेले नहीं आया होता, इसके साथ इसका भाई भी मौजूद होता है जो कि बाहर सड़क पर ही बाइक में बैठकर अपने भाई का इंतजार कर रहा होता है। इस पर महिला भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, आओ पहले अंदर बैठ जाओ। कहकर इस साजिद नाम के लड़के को ये महिला जो होती है वो अंदर बैठा लेती है, क्योंकि ना साजिद के लिए ये महिला नई थी, ना इस महिला के लिए साजिद नया था, क्योंकि साजिद भी इसी कॉलोनी बाबा कॉलोनी में इस महिला के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर अपना सैलून चलाता था। इसीलिए साजिद का आना जाना इस महिला के घर में पहले से ही होता है। साजिद अंदर जाता है और इस महिला से कहता है कि भाभी, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। आज रात को 11 बजे उसकी डिलीवरी है, तो मुझे पैसे की जरूरत है। तो दूसरी तरफ से ये महिला कहती है, ठीक है क्यों नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं अंदर से चाय बना कर लाती हूँ करके ये महिला जो है दूसरे रूम में यानी कि अपने किचन में चली जाती है। वहां जाकर अपने पति को ये फोन लगाती है जिसका नाम विनोद होता है। उसे ये कहती है कि साजिद घर पर आया है और 5,000 रुपए मांग रहा है। दूसरी तरफ से इस महिला का पति विनोद भी कहता है, क्यों नहीं, तुम उसे पैसे दे दो, वो 1-2 दिन में लौटा देगा, क्योंकि साजिद पहले भी इन लोगों से पैसा लेकर जाता था और 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ये उस पैसे को इन लोगों को वापस कर देता था। जब ये अपने पति से महिला बात कर रही होती है तो इसके घर में इसके अलावा इसकी सास भी होती है और 3 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा वाला बच्चा होता है आयुष, जो कि 11 वर्ष का होता है। दूसरे लड़के का नाम रहता है पीयूष, जो कि 9 साल के आसपास का रहता है और तीसरे लड़के का नाम था आहान, जो कि 3 वर्ष का रहता है। इनके घर में कुल ये 5 लोग ही होते हैं और छठा जो होता है साजिद और 7वां लड़का जो होता है, जो कि जावेद था, बाहर वेट कर रहा होता है। अब साजिद इसी बीच इसमें जो बीच वाला लड़का होता है जो 9 साल के आसपास के, उसको कॉलोनी में ही स्थित एक दुकान में अपने लिए पान मसाला गुटखा लाने के लिए भेज देता है और तभी महिला जिसका नाम संगीता होता है उसे आवाज लगाकर कहता है कि भाभी, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, काफी बेचैनी सी महसूस हो रही है, इसीलिए मैं छत पर टहलने के लिए जा रहा हूं। कहकर जो सबसे छोटा वाला लड़का आहान होता है उसे लेकर ये छत पर चला जाता है और जो बड़ा लड़का पीयूष उसे पानी लाने के लिए किचन में भेज देता है। उस लड़के को कहता है कि तुम पानी लेकर सीधा ऊपर आओ, मैं ऊपर ही तुमको मिलूंगा। ऐसे कहते हुए वो आहान को लेकर ऊपर चला जाता है। जब पीयूष पानी लेके छत के ऊपर पहुंचता है तो वो ऊपर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उससे कुछ पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आता और भला समझ भी कैसे आए कि 11 साल का एक छोटा सा बच्चा उसके सामने जमीन पर उसका छोटा भाई 3 साल का पड़ा हुआ, चारों तरफ खून बिखरा हुआ उसे दिखाई देता है और इस साजिद के हाथ में एक धारदार हथियार रहता है जिसमें खून की जो बूंदें हैं वो साफ दिखाई दे रही होती है। पीयूष अचानक जो पानी रखा होता है गिलास में उसे पटक कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो साजिद जो है वो आयुष को भी वहां पर दबोच लेता है और उसकी भी वहीं हत्या कर देता है। जब वो महिला जिसका नाम संगीता होता है वो चाय और पैसे लेकर
बाहर निकल रही होती है तभी वो देखती है कि साजिद जीने से नीचे उतर रहा है और उसके हाथ में एक धारदार हथियार है जिसमें खून लगा होता है। और साजिद संगीता की ओर देखते हुए कहता है कि आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया। साजिद जैसे ही ये बात कहता है, इस महिला को अभी कुछ भी समझ नहीं आया होता, लेकिन उस साजिद के चेहरे में जो भाव होता है और जो धारदार हथियार रहता है, उसमें जो खून की बूंदें लगा रहता है, इसे देखते हुए संगीता काफी डर जाती है और काफी जोर से वहां पर चीखती है, चिल्लाने लगती है। उसे कुछ भी वहां पर समझ नहीं आ रहा होता है। संगीता की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले लोग दौड़ते हुए वहां आते हैं। इस तरह से वहां पर काफी भीड़ लग जाती है। इसी बीच भीड़ इन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन जो बाहर में जावेद, साजिद का भाई, बाइक में बैठा रहता है, वो अंधेरे का और इस भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन साजिद भीड़ के पकड़ में आ जाता है, लेकिन इस भीड़ के पकड़ में आने से पहले साजिद उस तीसरे बच्चे को भी मारने की कोशिश करता है जो कि पान मसाला लेने के लिए बाहर गया होता है, लेकिन इसमें साजिद जो है सफल नहीं होता है। तीसरा बच्चा जो होता है वो अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके हाथों में भी काफी गहरी चोट लग जाती है। अब इस बीच इस भीड़ ने साजिद को दबोच लिया था और साजिद को दबोचने के बाद ये भीड़ जो है साजिद को पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद बरेली क्षेत्र के आईजी डॉक्टर रमेश सिंह ने यह बात बताया कि इस घटना के कुछ ही देर के बाद साजिद को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था। डॉक्टर राजेश सिंह बताते हैं कि जब पुलिस साजिद को अपनी जीप में बैठाकर थाने ले जा रही थी, इसी बीच साजिद पुलिस की गाड़ी से कूदकर शेखपुर के जंगल के आसपास भागने की कोशिश करता है। इस मुठभेड़ में साजिद पुलिस के ऊपर गोलियां चलाता है, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी साजिद के ऊपर गोली चलाती है, जिसमें साजिद जो है वो घायल हो जाता है और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, इस घटना के दूसरे दिन साजिद का जो छोटा भाई होता है जावेद, उसको भी पुलिस पकड़ लेती है। बताया जाता है कि साजिद तो वहां से भागने के बाद पहले दिल्ली जाता है, लेकिन दिल्ली जाने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वापस बरेली आता है। बरेली आकर बरेली पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद बरेली पुलिस जो होती है वो साजिद का जो भाई होता है जावेद, उसको सिविल लाइन थाने के पुलिस को सौंप देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि आखिर साजिद ने उन दोनों मासूम बच्चों की हत्या क्यों की और उस तीसरे बच्चे की हत्या करने की कोशिश क्यों की। अभी तक पुलिस भी इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए थे। इस पर जो मृतक के पिता होते हैं वो भी बताते हैं कि साजिद की उनसे पुरानी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, साजिद से उन लोगों की अच्छी बनती थी और ऐसा कोई उनके बीच में वाद विवाद भी नहीं हुआ था जिससे साजिद उनसे नफरत करे। साजिद का आना जाना घर में पहले से ही था और वो घर में अच्छे से लोगों के सामने बिहेव करता था। साजिद को लेकर उनके परिवार वालों का भी अलग अलग बयान सामने आ रहा है, जिसमें सबसे पहला बयान सामने आया है वो है साजिद के पिता का। साजिद के पिता बताते हैं कि साजिद जिस दिन घटना हुआ यानी कि 19 तारीख मंगलवार को दिन भर घर में ही था। शाम को अचानक किसी का फोन आता है। फोन सुनने के बाद साजिद तुरंत घर से बाहर जाता है और 1-1.5 घंटे बाद फिर वापस आ जाता है। इस बीच साजिद काफी निराश लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा होता है। जिसके बाद फिर से साजिद जो है वो अपने भाई के साथ बाहर निकल जाता है। उसके बाद उन्हें कुछ देर बाद इस सारी घटना की जानकारी फोन पर प्राप्त होती है, लेकिन उनके पिता का कहना है कि साजिद अपने से ये हत्या नहीं कर सकता, या तो वो किसी साजिश में फंसा होगा या किसी ने उससे जबरदस्ती इस हत्या को कराया गया है। वहीं दूसरी ओर साजिद के चाचा का बयान है वो भी उसके पिता के बयान से बिल्कुल अलग है। साजिद के चाचा बताते हैं कि साजिद बहुत ही गुस्सैल किस्म का इंसान था, थोड़ी थोड़ी बातों पर चिढ़ जाया करता था और साजिद की उसके माँ बाप से भी पहले नहीं बनती थी, वो अपने माँ बाप से भी चिढ़ता था, छोटी छोटी बातों पे काफी गुस्सा किया करता था। ये जो बयान है वो साजिद के चाचा जी का बयान है। कुछ इसी तरह से साजिद के दादी का भी बयान सामने आया है। साजिद की दादी कहती है कि साजिद पहले से ही गुस्सैल और थोड़ा सनकी किस्म का आदमी था, लेकिन जो साजिद का छोटा भाई जावेद है वो सीधा साधा है, उसे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो फंस गया है। यहाँ पर जो साजिद की दादी है वो उसके छोटे भाई को बचाने की फुल कोशिश कर रही होती है। वहीं साजिद के पत्नी का भी जो बयान है वो सामने आया है। साजिद की जो पत्नी होती है जिसका नाम सना होता है, वो बताती है
कि साजिद जो पीड़िता के घर यानी कि संगीता के घर जाकर 5,000 रुपए मांगने की जो बात कही थी वो बिल्कुल झूठ बात कही थी, क्योंकि जो साजिद की पत्नी होती है सना, वो 15 दिन से ही अपने मायके में रह रही है और वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो कैसे वो हॉस्पिटल जा सकती है। यानी कि साजिद जो वहां पर बात कहता है कि उसकी बीवी हॉस्पिटल में भर्ती है, रात को 11 बजे उसकी डिलीवरी होनी है, ये पूरी तरह से झूठ बात है। आगे साजिद की पत्नी ये भी बताती है सना जो है कि साजिद ऐसा नहीं है, वो बच्चों से नफरत भी नहीं करता था, वो बच्चों को काफी प्यार करता था, लेकिन जो साजिद का भाई है जो पकड़ा गया है वो कुछ इस केस को दूसरी कहानी देने की कोशिश कर रहा है। वो बताता है कि साजिद जो है बचपन से ही बच्चों से काफी नफरत करता था और साजिद की शादी होने के बाद भी अभी तक साजिद के शादी को लगभग 4 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसका कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। 2 बार उसका बच्चा हुआ है। सबसे पहले उसका लड़का हुआ था, लड़के की भी होते ही मौत हो गया था रहस्यमयी तरीके से, और दूसरी बार जो लड़की हुई थी उसका भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गया था। कहीं इसी बात से साजिद अंदर ही अंदर डिप्रेशन में तो नहीं था, ये बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा तंत्र मंत्र को लेकर भी कई बातें सामने आ रही है, लेकिन दोस्तों अभी तक पूरी तरह से ये बात साफ नहीं हो पाया है कि साजिद ने उन मासूम बच्चों की हत्या क्यों की। आज की इस कहानी में यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं किसी और ऐसे ही कहानी के साथ।